हमने तो इतनी तैयारी की थी, हमने तो दो दो बार कोचिंग्स ली थी, फास्ट ट्रैक पैच भी लिया था, हमने तो सारे एग्जाम पेपर सॉल्व किए थे, लेकिन फिर भी हम लोग पास नहीं हो पाए। आईसीए ने हमें फिर से फेल कर दिया। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है और सभी बच्चे इससे डील करते हैं जिन जिनका एग्जाम क्लियर नहीं होता। तो इसके रीजन क्या है? कभी आपने रीजन ढूंढने की कोशिश की है, या फिर सीधा आप यूं बोलते हो कि भैया हमने सारी तैयारी करी थी? तो चलो आज इस वीडियो के अंदर हम यही बात करने वाले हैं कि बेस्ड ऑन द स्टूडेंट परफॉर्मेंस और स्टूडेंट्स के फीडबैक से कहाँ कहाँ क्या क्या गलती है, और वाकई ये आईसीए की गलती है या नहीं गलती। बच्चों, फर्स्ट रीजन क्या है? कि वी आर ऑलवेज ट्राई टू फाइंड द शॉर्टकट्स। हमेशा हम क्या देते हैं? शॉर्टकट्स देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे सच सच बताना, सच सच बताने की मुझे भी जरूरत नहीं है, अपने आप को इसको जवाब दो कि तुम कभी अच्छे से, जैसा आईसीआई ने एक पैटर्न दे रखा है कि आप लोगों को स्टडी ऐसे करनी है जो हम बेसिकली नहीं करते, कि आपने वो स्टडी वैसे ही की थी या नहीं? अपने आप से ही पूछना। अब कई बच्चे सोचेंगे मैडम क्या आईसीआई ने क्या पैटर्न दे रखा है, तो अगर आप डिटेल में जाके देखेंगे तो आईसीआई आपको एक पूरा रिवीजन पैटर्न देता है कि किस तरीके से आपको सीए की स्टडी चाहिए। बेटा, फर्स्ट लेवल पे ही बोला जाता है एक्सपर्टाइज नॉलेज, एक्सपर्टाइज नॉलेज। और आप लोग, एक्सपर्टाइज नॉलेज का मतलब क्या होता है? डीपली नॉलेज। यू हैव टू अंडरस्टैंड द मेन थिंग, व्हाई ये क्यों दिया गया है, इसका रीजन क्या है। सेकेंड थिंग, आईसीए ने आपको पूरे स्टेप्स दे रखे हैं कि अगर आप देखेंगे तो आईसी ने पूरे स्टेप है कि यू हैव टू गो थ्रू द स्टडी मटेरियल। आप स्टडी मटेरियल को गो थ्रू कीजिए। अगर स्टडी मटेरियल के बाद इफ यू वांट टू प्रेफर एनी रेफरेंस बुक, यू कैन गो विद दैट रेफरेंस बुक। तीसरा, भैया आपको आरटीपी जो एग्जाम से पहले आती है, आपको पूरी आरटीपी अमेंडमेंट सारी पढ़नी है एग्जाम में जो एप्लीकेबल है। नेक्स्ट, फोर्थ थिंग, आईसीए दो मॉक टेस्ट कंडक्ट करता है कि एक महीना पहले, एक डेढ़ महीना पहले। तो आप क्या वो मॉक टेस्ट देते हैं? उसके बाद क्या आपको एंदर सिंह प्रेजेंटेशन, what ICA needs to be present by the student in the theoretical basically examination। अगर भैया ये चीजें तुम खुद से जानते हो कि तुमने ये सारी चीजें की हैं या नहीं, तो तुम अगर फेल हुए हो तो क्या कारण है? भैया आप बहुत अच्छे कहते हैं मैडम हमने तो दो दो बार कोचिंग ली। हम लोग तो, तुम लोग क्या सोचते हो? तुम लोग मॉड्यूल मॉड्यूल उठा के देखते नहीं हो। दैट्स अ हार्श फैक्ट, बट आई एम सॉरी टू से ये फैक्ट है। हम लोग क्या देखते हैं? एक रेफरेंस बुक देते हैं। सर पॉइंट्स में ऑडिट समझ में नहीं आया, सर लॉ समझ में नहीं आया, एक रेफरेंस बुक दे दो। हमें एएस नहीं पढ़ने, हमें एक पेज के अंदर सारे चाहिए। सर 200 पेज की बुक दे दीजिए, मैम 200 पेज की बुक दे दीजिए, हमने पढ़ लिया सारी चीजें। तो ये क्या कर रहे हो? तुम शॉर्टकट्स अपना रहे हो। और अनफॉर्चुनेटली शॉर्टकट्स का कोई भी अगर रिजल्ट नहीं आता, वो 1 इन 100 के एक बच्चा है, शॉर्टकट लिया और पास हो गया। तो यहाँ देखो कमी आप में ही है। हमेशा आईसीए को ही ब्लेम करना ये भी जरूरी है। माना कि कई बार आईसीए से भी मिस्टेक हो जाती है, सबसे मिस्टेक हो जाती है, बट ऑलवेज यू आर ब्लेमिंग ऑन दी आईसीए, दैट्स नॉट अ करेक्ट थिंग। नेक्स्ट थिंग, कभी आपने ये सोचा है कि आपने मीनिंग समझने की कोशिश की है या नहीं समझने की कोशिश की? आप सीधा बनाते हैं बोनस शेयर का क्वेश्चन क्यों सॉल्व कर रहा है, कैसे करना है, ये स्टेप्स आपने रट लिए और सो के रट लिए, लेकिन आपने मीनिंग समझा? दूसरी बात, भैया आप लोग में से 90% बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्जाम से सिर्फ एक महीना पहले मुश्किल से लिखवा लो, लॉ के अंदर और ऑडिट के अंदर सिर्फ लिख के नहीं देखते, 10 क्वेश्चन करेंगे। और कैसे करेंगे? लिखा पढ़ा, हाँ ये तो मुझे आता है, ये मैं कर लूंगा, आगे क्वेश्चन पढ़ो। भैया आप क्या कर रहे हो? आप कोई रोबोट थोड़ी ना हो जो अपने माइंड में रखोगे। मैं हमेशा अपनी हर क्लास में चीख चीख के बोलती हूँ कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में तुम्हारा ओरल टेस्टिंग नहीं होता। भैया तुमने कितना ही तुम धुरंधर हो, तुमने लॉ पढ़ा हो, तुम्हारे सारे प्रोविजन तुम्हारे मुंह पे रखे हो, लेकिन तुम्हें वहां पे लिख के आना है। अगर तुम लिख के नहीं आओगे तो आईसीआई तुम क्या टॉप हो जो तुम्हें आईसीआई मार्क्स दे देगा? नहीं। तो बेटा सबसे पहले, बहुत बच्चे को ये बुरा लगेगा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि भैया 100 दिन 70 दिन रह गए, 90 दिन रह गए, 3 महीने रह गए, 4 महीने रह गए पेपर के। अगर रोज तुम सिर्फ 2 क्वेश्चन थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स में 2 क्वेश्चन तुम लिख के प्रैक्टिस करोगे ना थरली, तो तुम बाय द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन कम से कम 100 क्वेश्चन, अगर 100 दिन रहते तो 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके होंगे, अगर एक एक क्वेश्चन भी करते होंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें लगता है कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी है, हम लिख सकते हैं, हम एग्जाम में लिख सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट ये आता है। और मेन बात, भैया जो तुम फोमो में आते हो आजकल यूट्यूब इंस्टाग्राम पे, भैया बहुत सारी वीडियोस हैं, कई वीडियोस में ये नहीं कह रही सारे वीडियोस फेक है, ये सब चीजें, सब वीडियोस सही है बढ़िया तरीके से, लेकिन आप उनकी बैक स्टोरी कवर नहीं करते। मैं यहाँ पे आगे चिक चिक के कहने लगी भैया ये है, मैं इतना वो करती हूँ, तो भैया आपने मेरे पीछे की मेहनत नहीं देखी। भैया जो ये आपको मतलब सिर्फ 2 महीने में हमने पढ़ के किया इंटर पास, सीए फाइनल पास। तुमने कभी उन बच्चों से पूछा 2 महीने पहले वो कितना फेल हुए थे? जब उनको होश आया तब उन्होंने पूरा 2 महीने में अपना सिलेबस कवर किया। वो बात अलग है कि वो अपने एक 6 अटेम्प्ट पहले दे चुके होंगे, लेकिन वो तुम्हें 6 अटेम्प्ट वाले सीक्वेंस कोई नहीं बताएगा। जो बच्चे फर्स्ट टाइम में 21 साल की उम्र में बने सीए, भैया उनसे पूछो कि वो दिन रात अपनी आंखें फोड़ते हैं, वो अपने मतलब 24 घंटे में से 18 18 घंटे पढ़ते हैं, क्या तुमने वो किया है?
तो अगर तुम्हारे मन में अभी भी डाउट, दुविधा, परेशानी है कि मैम कहाँ रह गया, कहाँ गलती रह गई, तो एक बार जरा एनालिसिस करो। क्या एनालिसिस करो? कि भैया तुमने अच्छे से पेपर दिए थे, या तुम खुद से ही सवाल करो कि तुमने अंडरस्टैंडिंग पढ़ी थी। हम मैम ने हमने कोचिंग ली थी, हमने कोचिंग ही ली थी, हमने आपसे कोचिंग ली थी, फिर भी हमारा मार्क्स नहीं आया। भैया मैं तुम्हें 2 घंटे की कोचिंग में कंसेप्ट समझा सकती हूँ, लेकिन वो कंसेप्ट को तुम्हें डेलिब्रेट कैसे करना है, तुम्हें कंसेप्ट को रिटर्न में कैसे लिखना है, वो तो मेहनत तुम करोगे ना। अब मैं तुम्हें हाथ पकड़ के थोड़ी ना लिखा सकती हूँ, और कोई भी एडुकेटर नहीं लिखवा सकता। तो वहां कमी देखो, वहां बिल्कुल कमी देखो कि तुम्हारी कमी कहाँ है। नेक्स्ट, हमें मैडम एडिक्शन, एडिक्शन क्या है? हम फोन बंद कर देंगे मैडम, फोन। लेकिन फोन भी बंद कर दिया, लेकिन अब मन में जो कीड़ा है ना, इंस्टाग्राम पे किसका मैसेज आया था, फेसबुक पे क्या अपडेट आई, कौन सी रील्स आई, अनुपमा में क्या हुआ, ये भारत मैच का क्या। भैया ये एडिक्शन को थोड़ा कम कर लीजिए। राइट। अभी ये जो एडिक्शन को आप बिल्कुल कम कर लीजिए। थोड़ा सा एडिक्शन है कि भैया क्या है, इस चीज का है, तो उसको अगर आप रियलिटी में अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं, एक प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट जो भी प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, भैया ये करो। नेक्स्ट थिंग, स्टोरीज। स्टोरीज पे बहुत ज्यादा बिलीव करो। मैडम उसने ऑडिट कर लिया, उसने 4 घंटे की करी। अरे बेटा, हर पर्सन का एक एग्जाम, जैसे लाइफ का एग्जामिनेशन अलग होता है ना, वैसे ही हर पर्सन का एक पर्सपेक्टिव अलग होता है, हर पर्सन का हर चीज अलग होती है। हो सकता है कि मुझे 3 घंटे में पूरा लर्न हो जाए, हो सकता है एक और पर्सन उसको 1 घंटे में सारी टॉपिक, सेम टॉपिक लर्न हो जाए। तो डोंट कंपेयर, अपने आप को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है कि भैया वो ऐसे कर रहा है तो मैं ऐसे क्यों नहीं कर पा रहा। तो अपना देखो कि तुम्हारा, तुम्हारे लिए बेस्ट क्या है। भैया मुझे खिचड़ी पसंद है, हो सकता है तुम्हें खिचड़ी पसंद नहीं है, तो तुम देखो ना तुम्हारी स्ट्रैटेजी, तुम्हारी प्लानिंग क्या है, तुम कैसे कर सकते हो। राइट। नेक्स्ट बहुत बड़ी चीज है प्रोक्रेस्टिनेशन। जो अगर हम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ये कर लेंगे, तो भैया कल नेवर कम्स, टुमारो नेवर कम्स। बिल्कुल सही कहा गया है जिसने भी कहा गया है। तो भैया आज से तो स्टार्ट करो। तुम आज सोचते सोचते ये दिन करते रहते हो, ठीक है, हाँ आज का दिन बीत गया, कल भी ऐसा, और एग्जाम टाइम पे इतना प्रेशर ले रहे हो, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मैम हमने सब कुछ बंद कर दिया इसे। तो भैया सिंपल से बता, बैठे बैठे तो तुम्हें मिठाई मिलने नहीं वाली है। तुम्हें फास्ट ट्रैक बैचेस चाहिए, तुम्हें शॉर्टकट नोट्स चाहिए, तुम्हें इधर का नोट्स चाहिए। अरे भाई तुम जो तुम्हारे पास मेन ग्रंथ है, मूल ग्रंथ है, भैया तुम उसको पढ़ते नहीं हो। तो वही बात हो गई ना, गीता हर घर में होती है, लेकिन तुमने ऐप में गीता डाउनलोड कर रखी है। ऐप में सुनने का तुम्हें टाइम नहीं है, जो मेन ग्रंथ है तुम उसको उठा के नहीं देखते, वो कहीं तुम्हें अलमारी में बसी है। तुम्हारे पास इंटर का स्टडी मटेरियल है, तुम्हारे पास फाइनल का स्टडी मटेरियल है, आईसीआई का फाइनल मटेरियल है, तुम उसको कभी उठा के नहीं देखते हो। देखते हो तो सिर्फ क्वेश्चंस देखते हो, ये सारी चीजें देखते हो, और तुम पीछे शॉर्टकट्स नोट्स में उसमें भागते हो। तो बेटा ये खासकर उन बच्चों के लिए मैसेज है जिनको ये लगता है कि आईसीयू को हमसे दुश्मनी है। बेटा तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है आईसीयू को। आईसीयू को क्यों दुश्मनी होगी? भैया हम अपनी कम्युनिटी बढ़ा रहे हैं। अब शर्त है कि आप लोग आईसीयू के खिलाफ जाके कुछ ना करें। तो भैया अगर आईसीए, जैसे कि अभी केस हुआ था एक लड़की का, तो जनवरी में उसका रिजल्ट, भैया अगर आपको लगता है कि आईसीए कुछ आपको इस तरीके से आपके राइट्स को क्या कर रहा है, कुछ अफेक्ट कर रहा है, तो बात मानी जा सकती है। लेकिन ये हर बार कहना कि आईसीए क्यों फेल करता है, भैया सीए ने पहले ही बोल रखा है, सीए इज द, नो डाउट सीए इज द वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स इन द इंडिया। सबसे पहले यूपीएससी आईएएस का एग्जाम है, उसके बाद सीए का नंबर है, प्रोफेशनल कोर्सेज है। तो बेटा यहाँ पे आईसीए ने जब आपको प्रॉपर गाइडलाइंस इशू कर रखी है, तो व्हाई डोंट यू फॉलो। अब तुम अपना ग्रेड, अपना रेट खुद डिसाइड करो कि तुमने, तुम्हारे एग्जाम में क्या कमी है। और अभी भी रुक जाओ। अभी जो बच्चे सोच रहे हैं कि मैडम जो हो गया सो हो गया, अभी भी तुम्हारे पास, अगर तुम वही गलती मिस्टेक कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो, तो उसको आप रिपीट ना करें। आप उसको, जो चीज है उसको जेन्युइनली करो। ठीक है, कि इस तरीके से होना चाहिए भैया, सीधा सिंपल सी बात है बच्चों। अगर इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करोगे और स्टेप बाइज नहीं करोगे, तो डिश तुम्हारी कभी नहीं बनेगी, तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकते। क्लियर? तो ये था थोड़ा सा एक सेशन जिसमें बहुत बच्चे कहते हैं कि इंस्टीट्यूट क्यों फेल करता है, किस लिए फेल करता है, क्या कर दिया हमने, हमसे ही दुश्मनी है मैडम, ये है वो है। तो भैया तुम उसकी जो इंस्टीट्यूट की जो उन्होंने लिस्ट डाउन कर रखी है, उस प्रोसीजर्स पे आओ तो सही, उस प्रोसीजर्स पे करो तो सही, तब जाके ही पता चलेगा। ठीक है? तो शुक्रिया, धन्यवाद। मैं किसी के खिलाफ कुछ नहीं हूँ भैया, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं ऐसा सोचती हूँ कि भैया सेल्फ स्टडी along with your tuitions, along with your coaching, self study must। सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कह रही आप कोचिंग्स नहीं लीजिए, आप ये नहीं कीजिए, आप कोचिंग्स लीजिए, आप सेल्फ स्टडी, आप सेंटर्स पे जाइए, ऑनलाइन लीजिए, कहीं से भी लीजिए, लेकिन बेटा जब तक उन 3 घंटे का एनालिसिस तुम 1 घंटे में नहीं करते हो, दैट्स कॉल अ सेल्फ स्टडी। और लिख के प्रैक्टिस नहीं करते हो, कलम से प्रैक्टिस नहीं करते हो,
तब तक आप सीए एग्जाम्स को क्लियर नहीं कर पाते हो। वो 100 में से एक बच्चे का लक होता है कि भैया ऐसा कर लिया और तो हम पास हो गए, ये सब चीजें। बेटा हर फैक्टर में लक धोखा दे सकता है, लेकिन हार्डवर्क कभी धोखा नहीं दे सकता। लेकिन लेट मी गेस, हार्डवर्क भी आपका गधे वाला नहीं होना चाहिए। हार्डवर्क भी आपका स्मार्ट वर्क की तरह होना चाहिए, जो रिक्वायर्ड है। ठीक है, हम ऑडिट में पढ़ते हैं ना, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। भैया सफिशिएंट ही नहीं है और अप्रोप्रिएट नहीं है। आपने सफिशिएंट सफिशिएंट डाला लेकिन उसका अप्रोप्रिएट नहीं है, तो तुम्हें रिजल्ट कैसे मिलेगा भैया? तो एक तरीके से अपना ये एग्जामिनेशन ऑडिट करके देखना कि भैया हमारा क्लियर नहीं हो पाया, क्या चीज है, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। यू विल नो वेयर इज योर मिस स्टेटमेंट ऐसे एज पर 315। ठीक है, एंड हाउ यू गोइंग टू रिस्पॉन्ड दैट मिस और रिस्क एज पर ऐसे 330। वो तो ऑडिट की बात थी, लेकिन तुम अपना इसको क्लियर करो। तो आज के लिए बस इतना ही। लगे रहो, मेहनत करते रहो। बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।